सो हे गाइज वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो फिर गाइज आज की इस वाले वीडियो पे हम बनाने वाले हैं ट्रक के टायर्स। सो गाइज ये हम एक ट्रक बना रहे हैं जो कि ट्रॉली वाला ट्रक है, तो उसी के टायर्स हैं। तो इस वाली वीडियो में हम इसे बनाना सीखेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइज़ इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 50 mm का PVC का पाइप लिया, जो कि गाइज़ 1.5 mm मोटा है। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा मोटा भी ले सकते हो। इसको गाइज़ मैंने 3 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर में कट कर लिया। अभी मैं आपको इससे दिखा भी देता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 3.5 वाला है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से काट लेना है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने भी काट लिया और इसका आउटर डायमीटर भी दिखा देता हूँ, जो कि लगभग 50 mm है। तो आपको भी इस हिसाब से ले लेना है। और ये गाइज़ 30 mm का है। ठीक है, जो गाइज फ्रंट के जो होते हैं, फ्रंट के जो दो टायर होते हैं वो गाइज 35 mm के होते हैं, मतलब कि मोटे होते हैं। और जो बैकवर्ड के होते हैं उसके अंदर वैसे ही ऑलरेडी दो टायर लगते हैं, तो मतलब वो पतले ही रखने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ इस हिसाब से मैंने काट लिया। तो 2 आपको मोटे मोटे रखने हैं, बाकी सारे पतले रखने हैं। ऐसे ही गाइज मैं 11 पहिए बना रहा हूँ, तो आपको भी इस हिसाब से बना लेना है। तो अब पहिए बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक हुक टाइप का बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा दिया और एक कुछ होल भी कर दिया है। तो आपको भी कुछ हिसाब से कर लेना और उसी पाइप को मैं कुछ इस हिसाब से यहाँ पे लगा दूंगा। उसका गाइस मजबूती के लिए मैं एक यहाँ पे कट करके एक और पाइप यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से लगा लेना है। ठीक है, नीचे बैकवर्ड में सपोर्ट के लिए और अच्छे से। तो एक और यहाँ पे मैं PVC का पाइप लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने होल भी कर दिया बीचों बीच 6 mm का। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है। और बाकी जो एक्स्ट्रा पीस था वो मैंने कट कर दिया है। बाकी ये गाइज मैंने वुडन का पीस बनाया कुछ इस हिसाब से, जो कि इससे छोटा है। ठीक है, आपको जो भी पाइप का इनर डायमीटर होगा उससे करीब 6 mm पतला रखना है। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा ज़्यादा मोटा लग रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से ये लगेगा। तो आपको भी कुछ ऐसा बना लेना है। उसका गाइज मैंने यहाँ पे वुडन ब्लॉक में मैंने एक ये नट के हिसाब से मैंने एक होल कर दिया है और उसके अंदर ये नट भी लगा दिया है। ठीक है, जिससे कि ये नट घूमेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपको भी कुछ हिसाब से कर लेना है। उसका यही वाला नट बोल्ट इसके अंदर लग जाता है, तो कुछ हिसाब से आपको कर लेना है। उसका गाइज आपको पाइप से मतलब कि जो सर्कल से थोड़ा सा बड़ा PVC शीट लेना है और बीचों बीच 6 mm का होल कर देना है। तो गाइज ये मैंने 6 mm का होल कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा सा गैस के ऊपर इसे अच्छे से हीट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको गैस पर अच्छे से हीट कर लेना है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस हिसाब से हीट करना है। जब तक के लिए गाइज अपने आप ये मुड़ने ना लगे तब तक के लिए आपको इसको हीट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि अच्छे से इसके अंदर हीट होएगा तभी होने वाला है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपको कर लेना है। जैसे कि देख रहे होगे ये मुड़ना स्टार्ट हो चुका है। तो ये कुछ हिसाब से अच्छे से मैंने हीट कर लिया। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है। आपको गाइस ये याद रखना है कि ज़्यादा नीचे नहीं रखना, वरना इसके ऊपर दाने टाइप के हो जाएंगे। तो आपको इसे थोड़ा सा ऊपर से ही हीट करना है, जैसे कि अच्छे से ये हीट हो। तो उसका जब हीट होने के बाद जो हमने हुक बनाया था, ठीक है, हुक वाला ले लेना। ठीक है, सिस्टम ये ला नट बोल्ट। ठीक है, ये मैंने ड्रिल मशीन में लगा दिया। ठीक है, उसका इसको इसके अंदर डालना है आपको। ठीक है, कुछ इस हिसाब से। और जो ये हीट हुआ वाला पीस है ये कुछ हिसाब से, और ये लक्कर का जो पीस हमने बनाया था ये इस हिसाब से। अब आपको इसे कुछ इस हिसाब से घुमा लेना है और जब यहाँ पे पहुँचेगा और उसको कुछ इस हिसाब से एकदम ड्रिल मशीन से अच्छे से टाइट कर लेना है। ठीक है, इसे गाइज मैंने 15 की टॉर्क की सेटिंग पे किया है सारे के सारे व्हील्स को। मतलब ड्रिल मशीन के अंदर 15 का टॉर्क जो होता है मैंने एफिशिएंसी ही लगाई थी, मतलब 15-14 के करीब इसका टॉर्क है। ठीक है, उसके 15-14 का कट ऑफ मार देता है। तो ये गाइस कुछ इस हिसाब से लग चुका है। अब इसे हल्का सा गाइस थोड़ा सा हम सीधा कर लेंगे कुछ इस हिसाब से। ठीक है, अब इसे खोल भी देंगे। ठीक है, तो अभी मैं ड्रिल मशीन से ऐसे जल्दी से खोल भी देता हूँ। ठीक है, कुछ हिसाब से ये खुल भी गया है। तो आपको भी कुछ हिसाब से खोल लेना है। अब गाइस इसका जो पीस है इसे बाहर निकाल लेना है। अब इसका ये लक्कर भी बाहर निकाल लेना है। गाइस कुछ इस हिसाब से बस के रिम का हमारा पीस रेडी हो गया है। अब गाइस इसके अंदर मैंने होल भी कर लिया। ठीक है, छोटे छोटे, और जो एक्स पोर्शन था वो मैंने कट भी कर लिया है, जो मतलब कि खाली पोर्शन था। अभी वाला नट बोल्ट मैं वही वाला नट बोल्ट लगाऊंगा। इसे कुछ हिसाब से मशीन में लगा दिया मैंने। ठीक है, और उसका ये कुछ हिसाब से यहाँ पे लगा के आपको लगा लेना है। आप गाइस इसे ड्रिल मशीन के ऊपर भी लगा के कर सकते हो, बट गाइस मेरे पास अभी ड्रिल मशीन नहीं था, मतलब कि AC ड्रिल मशीन। आप इसे बैटरी ड्रिल मशीन पर काम नहीं कर सकते, ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आपको कोई भी हाई स्पीड ड्रिल मशीन आपको लेनी ही पड़ेगी, तभी ये काम होता है। ठीक है, तो ये गाइस कुछ हिसाब से मैंने कर दिया है। ये गाइस मैंने मशीन घर पे खुद ही बनाई है, जो कि 775 DC मोटर से बनता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से इसके ऊपर टाइट कर लेना है कुछ इस हिसाब से। तो अच्छे से टाइट हो गया है।
तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ब्लेड लूँगा और इसे अच्छे से घस भी लूँगा। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ब्लेड से इस हिसाब से आपको घसते रहना है जब तक के लिए वो पाइप के अंदर अच्छे से ना आए। ठीक है, तो ये गाइस कुछ इस हिसाब से मैं घस लेता हूँ अच्छे से, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है। तो गाइस ये कुछ इस हिसाब से आपको घसते रहना है जब तक के लिए पाइप के अंदर ना आए। ठीक है, जब तक ये पाइप में ना आए तब तक आपको इसको अच्छे से घस लेना है। तो गाइस ये अच्छे से हो चुका है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है। ये गाइस एकदम परफेक्ट राउंड में आ चुका है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपको भी बना लेना है। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, एक पाइप लेना है। ठीक है, एकदम पतला, एकदम मतलब कह सकते हो 5 mm की मोटाई का गोल पाइप रखना है आपको। ठीक है, 5 mm बता दिया है। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ये वाला पाइप पीस रखना है और इसे अच्छे से मैं एल्फी की मदद से चिपका भी लूँगा। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से यहाँ पे मैं पाइप के ऊपर चिपका भी लेता हूँ। तो इस हिसाब से आपको भी चिपका लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसी पोर्शन पे आपको अच्छे से चिपका लेना है। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से ये बाहर लगेगा। ये गाइस मैंने ये वाला सिस्टम मैंने इसलिए अपनाया क्योंकि गाइस इससे एकदम परफेक्ट व्हील बनते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ईवा शीट लेना है। ठीक है, इसे फोम बोर्ड भी बोलते हैं, या आप कह सकते हो गाइस जहाँ पे भी आपको पता चले चप्पल वगैरह जहाँ पे भी बनते हो उसके दुकान पे जाना है और आपको उसे बोलना है ईवा शीट दे दो। ठीक है, तो वो आपको ईवा शीट दे देगा। तो आपको वही वाला चप्पल का शीट ले लेना है और जो 3 सेंटीमीटर है उससे थोड़ा सा बड़ा आपको पीस काट लेना है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसे एल्फी से अच्छे से मैं इसके ऊपर चिपकाऊंगा। तो आपको भी एल्फी से ही चिपकाना है क्योंकि ये रबड़ और प्लास्टिक बहुत अच्छे से चिपकता है एल्फी की मदद से। तो अच्छे से मैं इसे एल्फी से चिपका लूँगा। ठीक है, आपको भी अच्छे से एल्फी से चिपका लेना है। यहाँ पे गाइस आपको एल्फी की कोई कंजूसियाँ मत करना, वरना व्हील बहुत ज़्यादा बेकार बनेगा कि जब आप इसे घस रहे होगे तब आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, मतलब रबड़ ही निकल जाता है व्हील से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुली करना है। ठीक है, और एल्फी बहुत ज़्यादा कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा डाल सको। ठीक है, कम मत डालना बस। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ पे रख लेना है और उसके बाद यहाँ पर गाइस जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो मैं एक्स्ट्रा पोर्शन कटर के मदद से काट भी लूँगा। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से काट लेना है। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से आपको काट लेना है। उसके बाद और ये गाइस ये जो मैंने ईवा शीट यूज़ किया जो कि 10 mm का है। ठीक है, आप कोई भी mm का ले सकते हो, बट उस हिसाब से आपको राउंड भी बनाने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 mm का ईवा शीट लिया था। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं 2 लेयर लगाने वाला हूँ, तो 2 लेयर लगा देंगे। ठीक है, तो अभी पहले इसको अच्छे से मैं चिपका देता हूँ। वैसे कुछ इस हिसाब से ये लग जाएगा, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से लगा लेना है। और जो एक्स्ट्रा पीस है गाइस उसे हम कट भी कर लेंगे, जब तक के लिए पहले इसे भी यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये गाइस कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आपको अच्छे से लगा लेता है इसे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे मैं कटर की सहायता से कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको भी कर लेना है, तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो गाइस ये कुछ इस हिसाब से मैंने इसका एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर लिया, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कट कर लेना है। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, दूसरा जो लेयर है इस ईवा शीट का उसको चढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से लगाते चलना है। ठीक है, अभी अच्छे से मैंने कर लिया है। उसका ये जो दूसरा लेयर है तो दूसरा लेयर भी लगा देते हैं। आप गाइज अपने हिसाब से जो भी आप स्केल का ट्रक बनाओ तो उस हिसाब से आपको ट्रक देख लेना कितना बड़ा आपको व्हील बनाना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस हिसाब से कर रहा हूँ अपने ट्रक के हिसाब से। ठीक है, तो आपको अपना ट्रक देख लेना आपको कितना बड़ा ईवा शीट का मतलब कितना बड़ा रबड़ वाला पोर्शन आपको रखना है, तो उस हिसाब से आप इसका ईवा शीट लगा सकते हो उतना मोटा। तो गाइस ये हमारा जो व्हील है अप्रोक्सीमेटली 10 mm का, मतलब 10 mm कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर का मतलब कि विड्थ होगा इसका, कि जो भी हो डायमीटर कह सकते हो, पूरा 10 सेंटीमीटर का होने वाला है। तो कुछ इस हिसाब से हमारा ये कुछ दिखने वाला है, तो आपको भी कुछ हिसाब से कर लेना है। और अच्छे से मैंने इसे अच्छे से चिपका लिया है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से चिपका लेना है। और थोड़ा सा हाथ बचा के, हाथ में भी एल्फी लग सकती है, तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे चिपक जाएगा, तो आपको भी अच्छे से चिपका लेना है। तो अब आ जाते हैं फिर से दोबारा इसको मैं उस मशीन के अंदर लगा दूंगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से लगा लेना है। तो इसे अब अच्छे से हम घस लेते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि किस हिसाब से मैं इसे काट रहा हूँ, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से काट लेना है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होगे आपको भी कुछ इस हिसाब से काम करते रहना है। ठीक है, और इसके बाद गाइस इसके ऊपर आपको सैंड पेपर वगैरह भी लगा लेना है। ठीक है, तो अच्छे से अभी आपको इसका पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, किस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ।
तो उसी हिसाब से आपको इसके ऊपर काम करना है। देख रहे होगे एकदम गाइस, एकदम रियल व्हील्स का मैं इसका ऊपर दे रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। और उसका गाइस इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सैंड पेपर वगैरह भी लगा देंगे। ठीक है, अभी तक हमने बस काटा था, उसके आप थोड़ा सा सैंड पेपर भी लगा देते हैं जिससे कि एकदम बढ़िया लगेगा, मतलब कि स्मूथ हो जाएगा ये। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है जिससे कि एकदम बढ़िया स्मूथ व्हील लगे। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है। आपको गाइस ये याद रखना है, आप जो भी मशीन यूज़ कर रहे हो एकदम परफेक्ट बैलेंसिंग पे होना चाहिए, वरना गाइस बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो सकता है इसका, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसका गाइस ये जो हमने बीच का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा ना वी टाइप का था, तो वही देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा वी टाइप में दे रहा हूँ ब्लेड की मदद से। ठीक है, तो अभी के लिए एक तरफ से मैंने कुछ इस हिसाब से कर लिया है, तो अब इसके हम दूसरे तरफ भी आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस हिसाब से हो गया। अब इसके हम दूसरे तरफ भी काम करने वाले हैं, तो दूसरे तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरफ का भी काम कर लेंगे। तो गाइस मैं इस तरफ से अब आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस हिसाब से आपको कर लेना है। तो ये गाइस कुछ इस हिसाब से आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ इस हिसाब से हमारा काम शुरू हो चुका है और अच्छे से आपको इसकी घिसाई विसाई भी कर लेना है। ठीक है, तो अच्छे से मैंने कर लिया है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है। और एकदम परफेक्ट टायर का जो देखोगे ना गाइस, जब इसके अंदर हवा भरते हैं तो एक गोल सा चीज़ टाइप का कह सकते हो बनता है, तो वही पोर्शन हम लगाने वाले हैं। तो वही चीज़ हम लगा के इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो गाइस कुछ इस हिसाब से हमारा बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो गाइस कुछ इस हिसाब से हमारा एक ये व्हील रेडी होने वाला है, तो कुछ इस हिसाब से आपको कर लेना है। अब गाइस इसको क्या करेंगे, हल्का सा ना कर्व पोर्शन में देंगे। ठीक है, तो ये सैंड पेपर से अच्छे से स्मूथ हो जाएगा इससे। ठीक है, और इस हिसाब से आपको कर लेना है और ये हमारा व्हील रेडी हो गया। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपको भी कर लेना है। देख लो सैंड पेपर उड़ उड़ के भाग रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा एकदम सेफली काम करना है क्योंकि दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से हमारा ये व्हील रेडी होने वाला है, तो आपको भी कर लेना है। तो ये हमारा एक व्हील रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक लाइनिंग टाइप का भी होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैं ब्लेड की मदद से लाइनिंग देने वाला हूँ, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से दे देना है। तो वैसे यहाँ पे एक ट्रक के बीच में ना एक लाइनिंग टाइप का डिज़ाइन होता है, तो वही लाइनिंग टाइप का डिज़ाइन देने के लिए मैं यहाँ पे ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इस हिसाब से यूज़ कर लेना है क्योंकि गाइस एकदम परफेक्टली काम करने वाला है ये चीज़। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से मैंने अच्छे से लाइनिंग पे दे दिया, काम कर लिया है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से कर लेना है। तो अब गाइस इस व्हील को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये व्हील बाहर कुछ इस हिसाब से आ चुका है। अब इसके अंदर गाइस एक थोड़ा सा एक और पोर्शन होता है, ये मैं गाइस एंगल ग्राइंडर की मदद से दे रहा हूँ डिज़ाइन। ठीक है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से इसका डिज़ाइन दे देना है और ये डिज़ाइन गाइस पूरे टायर पे आपको देना है, मतलब यहाँ पे ही नहीं देना, पूरे टायर पे देना है, इस तरफ भी और इसके दूसरे तरफ भी। तो अच्छे से मैं कर लेता हूँ। अब आप गाइस बोलोगे कि बीचों बीच क्यों नहीं दिया। ठीक है, बट उससे पहले अभी इसके अंदर भी डिज़ाइन देना बाकी था। ठीक है, तो अभी उसको भी डिज़ाइन दे देंगे। और यहाँ पे गाइस मैं मार्किंग कर रहा हूँ, जो इसके अंदर होल किया था इसको बीचों बीच सेंटर में करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से यहाँ पे मैं होल के बीचों बीच सेंटर में डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस हिसाब से पेंसिल से मार्किंग दे रहा हूँ, तो आपको भी इस हिसाब से मार्किंग दे देना है। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे मैंने मार्किंग लगा दिया सब में। और अब क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर ड्रिल मशीन से होल करने वाले हैं, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे 6 mm का होल करने वाला हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या देखना है आपको ट्रक वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 6 mm का होल मार रहा हूँ कुछ इस हिसाब से। ये 6 mm का होल हो गया है और गाइस इसे हल्का सा मोड़ भी देना है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा कैसे मैं ड्रिल मशीन को मोड़ने वाला हूँ। ठीक है गाइस, कुछ इस हिसाब से ये मुड़ जाएगा, तो आपको भी मोड़ देना है जिससे कि एकदम ट्रक के असली डिज़ाइन की तरह लगने वाला है ये चीज़। ठीक है, तो आपको भी पूरा होल कर लेना है जैसे हिसाब से मैंने मार्किंग करी है। तो गाइस ये हमारा हो चुका है ट्रक का व्हील रेडी, और जैसे डिज़ाइन बोला था डिज़ाइन भी मैंने पूरे टायर पे दे दिया है। तो कुछ इस हिसाब से ये लगने वाला है, तो आपको भी कुछ इस हिसाब से बना लेना है। तो ऐसे ही गाइस हमने सारे व्हील्स बना लिए हैं। गाइस इसके अंदर 2 व्हील्स गाइस 3.5 सेंटीमीटर के हैं और बाकी सारे व्हील्स 3 सेंटीमीटर के हैं, मतलब कि हमने 11 व्हील्स बनाया है। ठीक है, 2 में से हटा दे तो मतलब 9 व्हील्स एक साइज़ के होने वाले हैं। तो गाइस इस वाले वीडियो में हमने बस इतना बनाना सीखा। तो आने वाले वीडियो में हम और भी ट्रक से रिलेटेड वीडियो लाने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि इससे रिलेटेड वीडियो आपके पास आ जाए। तो गाइस इस वाले वीडियो में इतना ही।
तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।